मित्रों, राकेश शर्मा का आपको नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे शिकायत की है कि मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो रिलीज नहीं कर रहा हूं। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं वो सब कारण बताकर वीडियो न भेजने की बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें मैं शेयर करना चाहूंगा। पिछले काफी दिनों से आप सब, मैं, आप और सभी लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने हमें पूरी तरह से हिला कर रख दिया, मैं तो कहूँगा पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। और हमारी सरकार इस बारे में बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन मैं दुखी हो जाता हूं ये देखकर कि वर्तमान में जिन मुख्य समस्याओं से हर भारतीय जूझ रहा है और उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। हमारा ध्यान केवल पूरा मीडिया जगत, फिल्मी जगत की कुछ महिलाओं की तरफ ही घसीटता रहा जा रहा है। हम सुबह शाम केवल एक ही विषय पर समाचार हमें परोसे जा रहे हैं कि किन किन अभिनेत्रियों ने ड्रग लिया, किन अभिनेत्रियों ने ड्रग लेने के लिए किसी को चैट किया, किसी ने फोन किया, और उन्हें कब गिरफ्तार किया जाना है, कब उन्हें एनसीबी समन करेगी, कब उन्हें सीबीआई समन करेगी। आज बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा ध्यान देश की ज्वलंत समस्याओं जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीडीपी की गिरावट, बिजनेस और विकास की तरफ से हमारा एक सुनियोजित ढंग से, और मैं तो कहूंगा ढंग से नहीं, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारा ध्यान इस तरफ से हटाया जा रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि हम अपने आप को बुद्धिजीवी और देशभक्त कहलाने वाले लोग, क्या हम यही जानना चाह रहे हैं कि कब किस अभिनेत्री या अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा? मानो ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि 20, 25, 30 या 40 बॉलीवुड के लोगों को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो हिंदुस्तान से नारकोटिक्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये बहुत अफसोस की बात है मित्रों। एक ओर हम कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं अभी मैं जिस बात पर आपको बात करने के लिए आज मैं बात कर रहा हूं, वहीं सरकार जून महीने में जब हम सब लोग लॉकडाउन में थे, एक अध्यादेश के जरिए एक बिल लेकर आई, और जिसे किसानों के हित के लिए बिल लाना कहा गया, और उसे आनन फानन में अभी पिछले कुछ दिनों संसद में पास भी करा लिया गया। आज पूरे देश का किसान अपनी हैसियत के अनुसार उस बिल का विरोध कर रहा है। दोस्तों, जो भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के समर्थन में है, उन्हें यह बिल किसानों के लिए वरदान लग रहा है। और जितने लोग विपक्ष में हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप है, चाहे वो बीकेयू है, चाहे वो शिवसेना है, जितने विपक्षी पार्टी हैं, उन सबको ये बिल ऐसा लगता है कि किसानों के ऊपर कुठाराघात है। दरअसल एक रवायत भी है कि जो सरकार करे, जो सत्ता करे, जो सत्ता पक्ष करे वो ठीक है, और जो विपक्ष करे वो गलत है। और विपक्ष की नजरों में सत्ता पक्ष ने जो भी किया वही गलत है, चाहे वो कुछ भी है। और विपक्ष किसी बात को भी कहे, सत्ता पक्ष ये कहेगा कि ये गलत कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं तो इतना जानता हूं कि किसान हमारा अन्नदाता है, और देश की आजादी के बाद से आज तक मैं इस कहने को बिल्कुल नहीं चकना चाहता कि उसी अन्नदाता के साथ, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, सबने गद्दारी की है। और जहां तक मैंने सुना है कि गद्दारी की जो सजा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और एक बात कहावत है कि हम जिसका अन्न खाते हैं, अगर उसके साथ छल, कपट या गद्दारी करते हैं तो उसे नमक हरामी की संज्ञा दी जाती है। आज मैं चाहता हूं कि इस नमक हरामी का जो दाग सत्ता पक्ष पर लग रहा है, विपक्ष लगा रहा है, इसको क्लियर किया जाए। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि सारी की सारी सरकार, अब तक की जो सरकारें हैं, वो किसानों की तरफ सीरियसली सोच नहीं रही हैं। वर्तमान में जो बिल पास हुआ, इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये एक चर्चा का विषय है दोस्तों। इस पे हम सभी लोगों को खुलकर चर्चा करनी चाहिए। भले ही हम बीजेपी के समर्थक हों या उसके समर्थक ना हों, हम दूसरी पार्टियों के समर्थक हों, हमें एटलीस्ट इस पे खुलकर चर्चा करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, और सच बोलने का साहस जिसमें है उसे आगे आना चाहिए।
मैं एक बात कहता हूं कि इस बिल की 3 मुख्य बातें हैं। छोटी सी बात मैं कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं कि इन 3 बातों को आप सब लोग जान लें। पहला, ये एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट है जिसको 2020 में लाया गया है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण नियम, ये इसमें बिल में पास हुआ है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी प्राइस बिफोर फार्मिंग, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। तीसरी है एमएसपी, जिसके ऊपर सारा बवाल खड़ा हुआ है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और किसान कहता है नो, इट शुड बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहां एक झगड़ा शुरू हो गया। मैं आप सबको, जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, जितने लोग इस बात को सुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आप एक बात मान लीजिए कि देश की सुरक्षा और देशभक्ति का जिम्मा बॉर्डर पर खड़े हुए जवान का नहीं है, केवल उसका ही नहीं है, ये मेरा भी है, आपका भी है, हम सबका है। ये हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे ऐसे तथ्य हैं, लोग कहते हैं किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकारें कहती हैं, अखबार दुख प्रकट कर देते हैं, कुछ बुद्धिजीवी उसके बारे में 2 शब्द बोल देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। जानते हो दोस्तों, जब से देश आजाद हुआ लगभग 70 साल हो गए, 73वां साल चल रहा है, आज किसान का जो विकास दर है वो 21% है। आज की 70 सालों के बाद, देश की आजादी के बाद। और वहीं जो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका विकास दर है 180.35%। और मैं किसी को विकास दर बढ़ा है तो उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बढ़ना चाहिए। मैं कुछ आंकड़े इसलिए रख रहा हूं कि आपकी आंखें खुलें। ये जो चैनल जिसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, योर माइंड ओपनर चैनल है। मैं आपके दिमाग की उन सोई हुई तंतुओं को, उन सोए हुए तंतुओं को जगाना चाहता हूं, आपके दिमाग को इतना खोल देना चाहता हूं, जो दिमाग में आपके है उसको केवल बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक और बात बता दूं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, देश की आजादी के समय उनकी जो तनख्वाह थी उसमें 200% का इजाफा हुआ है, और कुछ सेक्टर्स में तो ये 500%, 1000% तक का इजाफा हुआ है। हमारे विधायकों, हमारे पार्षदों, हमारे संसद सदस्यों और पदाधिकारी, जो जितने सीनियर पदाधिकारी हैं, उनकी तनख्वाहों में कई सौ गुना वृद्धि हुई है। लेकिन जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, जिसके बदौलत हम रोटी खाते हैं, उसकी केवल विकास दर 21% है। क्या ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देशवासी के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये हमारे लिए डूब मरने के लिए काफी नहीं है? आपको सोचना होगा, मुझे सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम उस अन्नदाता के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। हम इस गद्दारी के सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए हमें। ये वही अन्नदाता है दोस्तों। ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं। अभी कोरोना काल में जब दोस्तों, मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूं दोबारा से, कि जब इस कोरोना काल में हर तरफ बंदी थी, हर मॉल, हर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, हर बड़ी फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री बंद थी, इस हिंदुस्तान में केवल एक आदमी काम कर रहा था, और वो था हमारा अन्नदाता किसान। वो हमारा पूजनीय किसान था, जिसने हमें उस कोरोना काल में भी अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए अन्न पैदा किया, सब्जियां पैदा करी। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सब्जियों की खपत में कोई कमी आई हो, सब्जियों की कोई सप्लाई में कमी आई हो। और उस सब को पूरा किया इस किसान ने। क्या हमारे नेता लोग, हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं, क्या उनका कोई हक नहीं बनता? क्या हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश में 80% लोग किसान फैमिली से आए हैं? हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, वहां जो सिपाही डंडा लिए खड़ा है, वहां जो फौज पर बंदूक लिए जवान खड़ा है, वो 99% मैं कहूं तो शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 91.37% वो किसान फैमिली से आया है। और सरकारों की मोनोपोली देखिए। मैं किसी एक सरकार का विरोध नहीं कर रहा, किसी दल का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वही सिपाही, वही हमारा जवान, वही सिपाही किसानों पर लाठी चला रहा है।
उसी सिपाही को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो अपने किसान अन्नदाता पे गोली चलाए। जो सरकार अन्नदाता पे गोली चला सकती है, वो इससे जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। इस बात को मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, जो भी इस बारे में किसी भी तरह का विचार रखना चाहता है, इस बिल के पक्ष में, इस बिल के विपक्ष में, बिना किसी पार्टी के बात सोचे हुए, बिना किसी सत्ता या पक्ष या विपक्ष की बात सोचे हुए, अपने मन से कहे, अपनी आत्मा और जमीर को जगाकर देखे कि वो क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है। और अगर उसने महसूस किया, अगर राकेश शर्मा महसूस कर रहा है, तो मैं समझता हूं आप भी महसूस कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। ये भी देश प्रेम है, ये भी देशभक्ति है। तो दोस्तों, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं योर माइंड ओपनर चैनल पर आप अपनी विचार रखें। मैं इस बारे में डेली एक डिबेट प्रोग्राम रखना चाहता हूं, डेली विचारों का आदान प्रदान आपके साथ करना चाहता हूं, ताकि जो सक्षम अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो इस नीति का निर्माण करने वाले हैं, उन तक हमारी बात, आपकी बात जाए और कुछ किसानों के, कुछ अन्नदाता के फेवर में कुछ हो सके। जो सही बात है उसे सही ठहराया जा सके, जो गलत है उसे गलत कहा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सुझावों का, आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, आपके विचार का मैं स्वागत करता हूं, आपके सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। आपके सुझावों के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ जय अन्नदाता, जय हिंद, जय भारत।